अयोध्या के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीते चुनाव में हारने के बाद वो पहली बार मीडिया से रूबरू हुए, जिसपे उन्होंने अयोध्या से संबंधित मुद्दों का चिंतन दिखाया और बताया कि अयोध्या में जो भी योजनाएं स्वीकृत हैं वे सभी पूरी होंगी। अयोध्या के विकास पे कोई फर्क ना पड़ा है न पड़ेगा। आगामी भी कई योजनाएं प्रस्तावित हैं, वो भी पास होंगी और उनका भी क्रियान्वयन होगा। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि अयोध्या का विकास रुक गया है, अयोध्या में विकास अब नहीं होगा, ये निराधार है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में अयोध्या थी, अयोध्या है, अयोध्या रहेगी। तो आइए सुनते हैं लल्लू सिंह का क्या कहना है इस मुद्दे पर। तो उसी का उल्लेख किया जाता है। बजट में भारत सरकार के विभाग के बजट पास होते हैं और विभाग जहाँ जो काम करना होता है उसकी स्वीकृति देता है। हम लोगों को बताना चाहते हैं, जैसे बिहार में विशेष पैकेज देना था, 15,000 करोड़ रुपए का आंध्र में देना था, तो बजट में उसको लोकेट किया गया। लेकिन जो यहाँ विकास के काम है, विभाग अपने स्तर से उन विकास के कामों की स्वीकृति देता रहता है निरंतर। 2014 में सांसद होने का सौभाग्य हमको अयोध्या से मिला। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए। हम लोगों के मन में भरोसा जागा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। इसलिए अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम मंदिर बनने तक हो जाने चाहिए और उस दृष्टि से हम लोगों ने यहाँ के पूर्वी संतों के साथ, प्रबुद्ध वर्ग के साथ, यहाँ के प्राध्यापकों के साथ बैठकर विचार विमर्श करके अयोध्या के विकास का खाका खींचने का प्रयास 2015 में मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार चल रही थी, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश का विकास हो रहा था। अयोध्या का विकास भी उन्हीं के मार्गदर्शन में होना था। 2015 में जो फैजाबाद से सुल्तानपुर का राष्ट्रीय मार्ग है, इसको राष्ट्रीय महामार्ग बनाने के लिए नितिन गडकरी जी से शिलान्यास कराया गया और उसका बनकर के 1 साल में तैयार। 2016 में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास नड्डा जी से कराया गया। महेश शर्मा जी को यहाँ पर बुलाकर 135 करोड़ रुपया पर्यटन और मंत्रालय से अयोध्या के लिए स्वीकृत कराया गया। और 2016 में माननीय नितिन गडकरी जी ने अयोध्या से लेकर जगदीशपुर फोर लेन का शिलान्यास भी किया। क्योंकि अयोध्या का स्वरूप छोटा था, अयोध्या का स्वरूप बड़ा है, इसलिए 2015 से ही हम लोगों ने 84 कोसी परिक्रमा का निर्माण हो और उस पर पड़ने वाले ऋषि मुनियों की जन्मस्थली, तपोस्थली, प्रभु श्री राम से जुड़े स्थल और जो पौराणिक स्थल है, उनका विकास करके पूरे देश और दुनिया को दिखा सके और अयोध्या का बड़ा स्वरूप खड़ा कर सके, इसलिए हम सारे लोगों ने प्रयास। मनोज सिन्हा जी जो उस समय के माननीय राज्य मंत्री थे, 16 में ही उनको बुला करके 12 बंकियों से अकबरपुर जफराबाद तक की रेलवे लाइन का दोहरीकरण, अयोध्या स्टेशन, अयोध्या कैंट से लेकर फैजाबाद माल गोदाम, अयोध्या कैंट पर स्थित माल गोदाम को सोलारपुर स्टेशन और अयोध्या में स्थित कोल डिपो को बिल्लाहर घाट ले जाने का हम लोगों ने शिलान्यास भी करा। स्थानांतरण कोल डिपो का अयोध्या से बिल्लाहर घाट स्थानांतरण 133 करोड़ रुपया भारत सरकार से पर्यटन मंत्रालय से स्वीकृत और अयोध्या से जगदीशपुर की 4 लेन, अयोध्या से सुल्तानपुर को राष्ट्रीय महामार्ग के लिए का निर्माण, मेडिकल कॉलेज
का निर्माण और प्रयागराज से अयोध्या, अयोध्या से मनकापुर और बनारस से लेकर लखनऊ तक, बाराबंकी तक जो है विद्युतीकरण, बहुत सारे काम अयोध्या से लेकर के और रामेश्वरम तक की उत्तर रेलवे की सबसे बड़ी ट्रेन को चलाने का काम, यह सारी परियोजना, सारे कामों को हम लोगों ने मिलकर के स्वीकृत कराने का काम, क्योंकि मन में एक भरोसा था कि भगवान राम का जब भव्य मंदिर बने, उसके पूर्ण होने, उस मंदिर के शुरू होने से पहले पूरे देश से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन की सुविधा मिल सके और अयोध्या नगर को सुंदर बनाया जा सके। यह सब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। 133 करोड़ रुपया जो भारत सरकार से स्वीकृत हुआ था, उसका शिलान्यास हुआ। 7 आरओबी का शिलान्यास हुआ। धर्मपथ का शिलान्यास हुआ। अयोध्या बस स्टेशन का काम शुरू हुआ। जो भी विकास के काम है, 14 कोसी, पंचकोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, अयोध्या का बाईपास, रिंग रोड जिसको बोलते हैं, उसका वह राम जानकी मार्ग, बहुत सारे काम अयोध्या एक सुंदर स्वरूप बनाने के लिए भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने मिलकर के स्वीकृत किया। और अयोध्या में सारे मठ मंदिरों को एक सुंदर स्वरूप देने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार, पर्यटन मंत्रालय ने पैसा दिया और जो शेष हैं मंदिर, उनकी भी सूची बनकर गई है। भविष्य में उन पर भी पैसा आने वाला। तो यह विपक्ष का आरोप निराधार है कि अयोध्या में विकास के काम रुक गए। वह गलतफहमी में न रहें। प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं, मोदी जी के, योगी जी के आराध्य हैं, और इसलिए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को सजाने और संवारने का काम हम सब निरंतर करते रहेंगे। तो जिसे आपने अभी जो शासन को पत्र लिखा था, उसका पत्र में क्या लिखा था? अभी नहीं लिखा था हमने कोई। वो तो नजूल की जो जमीनें हैं वो चिन्हित हो जाए, इसलिए हमने पत्र लिखा। उस पर कई लोग कह रहे हैं कि जो जिसका भवन नजूल की ज़मीन पर बना है, उसको लेकर के सांसद जी एक्शन मोड पे थे। नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा तो उससे लेना देना था जो ज़मीन खाली पड़ी थी। उनके लिए क्या होगा? वैसे तो अयोध्या में 80% नजूल है। सारे बहुत सारे मंदिर और मठ नजूल की ज़मीन में, तो क्या उनको उजाड़ने का काम होगा? एक गलत बात। विपक्ष कह रहा है कि कोई जो है अयोध्या में विकास कार्य नहीं हो रहा है। अरे वही तो हम बता रहे हैं, आपको लिखकर भी दे रहे हैं। भविष्य में भी विकास के काम होंगे। समझे, 14 कोसी का काम हो रहा कि नहीं हो रहा, पंचकोसी का काम हो रहा कि नहीं हो रहा। 8 आरओबी में 2 आरओबी पूरी हो गई, जिसका लोकार्पण हो गया। 6 आरओबी बन रही कि नहीं बन रही, समझे कि नहीं यार? ये सारे काम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और जो सांसद बनाए गए हैं अभी उनका कहना, हमारा किसी व्यक्तिगत किसी के ऊपर कोई न आरोप है न प्रत्यारोप। जहाँ जाते हैं सिर्फ अयोध्या की बदनामी करते हैं, कहते हैं अयोध्या में कोई कार्य नहीं हुआ, अयोध्या में विकास। अरे भाई, आप, हमने कह दिया कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा वो सब निराधार है। हम किसी को सांसद, माननीय विपक्ष के नेता, माननीय और नेतागण, किसी के ऊपर हमको कुछ नहीं कहना। 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी।